नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। एसेट मैनेजमेंट कंपनी नया फंड लाने के लिए, उसको लॉन्च करने के लिए न्यू फंड ऑफर लाती है जो कि सब्सक्रिप्शन के लिए खुलता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आपको न्यू फंड ऑफर यानी एनएफओ में निवेश करना चाहिए या फिर थोड़ा इंतजार करना चाहिए। एनएफओ में किसको निवेश करना चाहिए, क्या इसके फायदे हैं या क्या इसके पॉसिबल नुकसान भी हो सकते हैं, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हैं आज फिरोज अजीज, डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट। फिरोज, आपका बहुत स्वागत है आज शो में। थैंक यू सर। फिरोज से इस शो में चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले क्या खास है आज, सबसे पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम जानेंगे क्या होते हैं एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर, साथ ही समझेंगे एनएफओ और आईपीओ में क्या अंतर है, एनएफओ में निवेश का तरीका क्या है और एनएफओ में निवेश करना सही है कि नहीं। तो फिरोज, मैं बहुत ही आसान शब्दों में सबसे पहले आपसे समझना चाहती हूँ, एनएफओ जिसे हम न्यू फंड ऑफर कहते हैं वो क्या होते हैं। न्यू फंड ऑफर स्वाति जी एक फंड की शुरुआत होती है। नाम जैसे दर्शाता है न्यू फंड ऑफर। जब न्यू फंड ऑफर होता है तो लोगों से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं और वो इकट्ठे किए हुए पैसे निवेश होते हैं स्टॉक्स में या फिर बॉन्ड्स में या फिर गोल्ड में। तो ये जो इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट एक्यूमुलेट होती है और फंड की शुरुआत होती है, उस फिनोमिना को न्यू फंड ऑफर कहते हैं। और ये जो निवेश करते हैं वो फंड मैनेजर होते हैं और जो कंपनी इसको लॉन्च करती है उसको कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक नया फंड लाती है और पैसे इकट्ठे करती है। एक लिमिटेड दौर में 10 दिन 15 दिन के दौर में पैसे इकट्ठे होते हैं और फंड मैनेजर उसका निवेश करता है अपने लक्ष्य के मुताबिक। सो इस फिनोमिना, इस कॉन्सेप्ट को न्यू फंड ऑफर कहते हैं। ओके, मैं दो कॉन्सेप्ट आपसे और समझना चाहती हूँ एनएफओ से जुड़े हुए। एनएफओ ओपन एंडेड या फिर क्लोज एंडेड होते हैं। एक तो ओपन एंडेड का मतलब क्या हुआ, क्लोज एंडेड का मतलब क्या हुआ, और दोनों में जो एक निवेशक है वो निवेश कैसे कर सकता है। ये दोनों किस्म के जो फंड्स, नए फंड्स शुरुआत होती है नए फंडों की। तो एक फंड होता है ओपन एंडेड, एनएफओ। इसका मतलब ये है कि 10 दिन तक पैसा इकट्ठा किया जाएगा या 15 दिन, जो भी मोहलत है उसमें पैसा इकट्ठा होता है कई सारे लोगों से। फिर वो नया फंड जो है वो आप उस पैसे को जो लगा चुके हैं उसको आप निकाल सकते हैं 10-15 दिन के बाद। उसको कहते हैं ओपन एंडेड। ओपन एंडेड स्कीम का मतलब ये है कि आप पैसा डालें न्यू फंड ऑफर में, फिर 10 दिन लगते हैं यूनिट्स बनने में फॉर एग्जांपल। उसके बाद नए निवेशक खरीद भी सकते हैं और जो निवेशक एनएफओ के दौर में इसमें निवेश कर चुके हैं वो अपना पैसा वापस भी ले सकते हैं। ओपन एंडेड जैसे नाम दर्शाता है, अगेन ओपन होते हैं। आप नए पैसे और भी डाल सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। दैट्स ओपन एंडेड। क्लोज्ड एंडेड एनएफओ ऐसे होते हैं जिसको लॉन्च किया जाता है, उसमें पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, फिर एक दौर के लिए उसमें वो पैसे फंस जाते हैं और वो क्लोज्ड होते हैं। वो क्लोज्ड एंडेड 1 साल क्लोज्ड एंडेड हो सकता है, 3 साल हो सकता है, 5 इयर्स भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि एक बार अगर आप उस एनएफओ में घुस गए तो आपको पूरे दौर तक अपने यूनिट्स को अपने पास ही रखना होगा, उसको सरेंडर नहीं कर सकते और वेट करना होगा उस पूरे दौर का कंप्लीट होने का। So that's closed-ended funds. तो ऐसे में सवाल यही है कि कैसा निवेशक एक ओपन एंडेड एनएफओ में निवेश करेगा या कैसा निवेशक एक क्लोज एंडेड एनएफओ में निवेश करेगा, वो मैं आपसे समझूं। उससे पहले कई बार एक कन्फ्यूजन होता है फिरोज कि ये न्यू फंड ऑफर की हम बात कर रहे हैं, जो कंपनी होती है वो आईपीओ भी लाती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी लाती है। तो एनएफओ और आईपीओ दोनों में अंतर क्या है। स्वाति, बहुत अच्छा अहम सवाल है क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। इनफैक्ट मोस्टली एक डेकेड के पहले, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, म्यूचुअल फंड्स के जो नए ऑफर आते थे उसको भी आईपीओ कहलाया जाता था और स्टॉक्स जो नया ऑफर लाते हैं उसको भी आईपीओ कहलाया जाता था। क्योंकि ये कंफ्यूजन था इसीलिए दूसरा नाम दिया गया एनएफओ और आईपीओ।
अब इसको क्लैरिफाई करने के लिए एनएफओ जो होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, म्यूचुअल फंड की कंपनीज जब अपने म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को ऑफर करते हैं, उसको एनएफओ कहते हैं। जब एक स्टॉक मार्केट में एक कंपनी जो कोई भी बिजनेस में हो, टेक्नोलॉजी की बिजनेस में हो, आईटी में हो, फार्मास्यूटिकल की कंपनी हो, अगर वो मार्केट में अपने शेयर को बेचने आती है, नए शेयरों को बेचने आती है, उसको आईपीओ कहते हैं। आज अगर एक कंपनी आती है तो उसको आईपीओ कहते हैं। जब एक म्यूचुअल फंड अपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को ऑफर करती है, उसको एनएफओ कहते हैं। आईपीओ और एनएफओ में दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम अंतर यह होता है कि आईपीओ में एक लिमिटेड नंबर शेयर्स होते हैं, एक प्री डिटरमाइंड शेयर्स होते हैं, 100 करोड़ के, 200 करोड़ के, 300 करोड़ के शेयर्स होते हैं, एक लिमिट होता है। एनएफओ में लिमिट नहीं होता है, उसमें जितने पैसे आए उतनी यूनिट्स छाप के दे दिए जाते हैं। तो इसमें प्राइस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आईपीओ में जब कंपनियां अपने शेयर को मार्केट में लाती हैं तो किस दाम पे ला रही हैं वो बहुत अहम है। एनएफओ हमेशा 10 रुपए के दाम पे ही आता है, तो दाम की कोई महत्वपूर्णता नहीं है एनएफओ में। आईपीओ में दाम ही किंग है। ओके, तो ये काफ़ी आपने अच्छे तरीके से और सिंप्लीफाइड इसको किया कि एनएफओ और आईपीओ में एक्चुअली अंतर क्या है। अब सबसे इम्पोर्टेंट यही है फिर वो समझना